नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की ताजा खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं 23 फरवरी 2025 की 15 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर आपको जानकारी और समझ दोनों देगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक मजेदार सवाल। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या गुरुग्राम? सही जवाब देने वाले लक्की विजेता को मिलेगा एक खास इनाम। तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट में लिखें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन ताजा और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले मिलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। शक्तिकांत दास बने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। दास ने दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर के पद से सेवानिवृत्ति ली थी। यह नियुक्ति सरकार की आर्थिक नीतियों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। दास की व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव से प्रधानमंत्री कार्यालय को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंदर सिंह लवली बने दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित सदस्यों को 24 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और उसी दिन स्पीकर का चुनाव होगा। लवली की नियुक्ति से विधानसभा की कार्यवाही में सुचारुता और निष्पक्षता की उम्मीद है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में टनल हादसा, 7 मजदूर फंसे। तेलंगाना में एक टनल के अंदर बड़ा हादसा हुआ है, जहां 50 मजदूरों में से 7 अभी भी फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश, बिहार और असम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा करेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से संबंधित राज्यों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है, जिसमें दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों नेताओं ने मिलकर दिल्ली की जनता के लिए बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदन राठौड़ बने राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा ने मदन राठौड़ को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे राज्य में पार्टी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। राठौड़ की संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता से पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती मिलेगी। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल है, जो पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी। केंद्र सरकार सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रही है, जिसमें 5 से 50 लाख फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए कंटेंट रेटिंग और डिस्क्लेमर अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान करना है। नए नियमों से फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का लक्ष्य हासिल करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की। जोश इंग्लिश ने शानदार शतक बनाया, जिससे टीम को महत्वपूर्ण बढ़त मिली। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रगान बजने पर विवाद। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के दौरान गलती से भारत का राष्ट्रगान बजा दिया गया, जिससे दर्शकों में शोर मच गया। यह घटना आयोजकों की बड़ी चूक मानी जा रही है, जिससे पाकिस्तान में विवाद उत्पन्न हो गया है। संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं, जिससे शहर में भारी भीड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में एक टनल हादसे में 8 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें एक उत्तर प्रदेश का इंजीनियर भी शामिल है। टनल के बीच में 3 मीटर हिस्सा गिरने से यह घटना हुई। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखी जा रही है ताकि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर बैठने का अनुभव साझा किया, जिससे एयरलाइन की सेवाओं पर सवाल उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एयरलाइन को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस घटना के बाद एयर इंडिया ने माफी मांगते हुए कहा कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी सेवाओं में सुधार कर रहे हैं और इस मामले की जांच की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, जो दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे। शक्तिकांत दास ने देश की वित्तीय नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी भूमिका और भी अहम होगी। उनकी नियुक्ति से सरकार की आर्थिक नीति में निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे 24 फरवरी को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा के स्पीकर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। उनकी नियुक्ति से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और नए विधायकों के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में एक टनल के अंदर हुए हादसे में 7 मजदूर फंसे हुए हैं, जबकि कुल 50 मजदूर वहां मौजूद थे। राहत कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार इस हादसे की बारीकी से जांच कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।